बच्चों, हमारे जीवन में समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसी से संबंधित आज कक्षा 4 की गणित का जादू का पाठ नंबर 4 टिक 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 से संबंधित समय पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो देखिएगा, टॉपिक इसमें दिख रहा है कि तुतुन की रेल छूट गई। बड़े ध्यान से आपको इसको देखना है कि तुतुन का स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया। वह अपनी नानी के घर गया। वहां वह अपने चचेरे भाई बहनों से मिला। उसे बहुत मजा आ रहा था और वह वापस घर नहीं आना चाहता था। यदि आप कहीं जाते हैं और वहां अगर आपको आनंद आता है, अच्छा लगता है, तो आपकी इच्छा घर आने की नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि उसकी मम्मी तुतुन अपना सामान कह रही है उससे कि तुतुन अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को 5:30 पर आएगी। इसको आप 5:30 बजे भी कहते हैं, ठीक है। आधा है, 5 पूरा है और 1 आधा है, तो इसको आप कहेंगे 5:30। ओ नहीं, हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेल छूट जाए, ये कहता है, क्योंकि इसकी घर जाने की इच्छा तो कर नहीं रही है। तो देखिएगा, तुतुन अपने माता पिता के साथ 5:15 पर स्टेशन पहुंचा, पर सोचो क्या हुआ होगा, उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। देखिए, अब आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है कि 5:30 पर उनकी गाड़ी को स्टेशन से चलना था और वो 5:15 पर पहुंच गई, यानी कि गाड़ी छूटने से 15 मिनट पहले वो स्टेशन पहुंच गए, लेकिन फिर भी उनकी गाड़ी छूट गई। अब आपको देखना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की संख्या वहां पे होती है। हुर्रे, मजा आ गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूं। उसको एक दिन अपनी नानी के वहां रहने का और मिल गया, तो वो बड़ा खुश है, खुशी जाहिर कर रहा है। जबकि उसके मम्मी पापा को आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं? वो आपको बड़े उदास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेन छूट गई। अब आप आगे बढ़ते हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि उनकी गाड़ी क्यों छूटी? क्योंकि 5:30 पर गाड़ी को चलना था, गाड़ी का समय था स्टेशन से चलने का, और 5:15 पर, यानी कि 15 मिनट पहले वो पहुंच गए थे, तो गाड़ी छूटी कैसे? अब देखिएगा बच्चों, असल में गाड़ी सुबह 5:30 पर चल दी थी। ये देखिए यहाँ पे क्यों छूट गई, क्योंकि वो पहुंचे 5:30 शाम को स्टेशन पहुंचे, जबकि गाड़ी क्या 5 यहाँ आप देख रहे हैं कि गाड़ी सुबह 5:30 पर चल दी थी। तुतुन के माता पिता परेशान थे और वह स्टेशन मास्टर से उन्होंने कहा कि हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है। तो वो कहता है उनसे, जो स्टेशन मास्टर है, लेकिन सर इसका मतलब है सुबह के 5:30। रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 लिखा जाता है। और देखिए, सामान्यतः आपने कहीं भी नहीं सुना होगा कि 17:30 हो रहे हैं। समय यदि बताया जाता है तो 1 से 12 तक का ही बताया जाता है, जो अमूमन हम प्रयोग करते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन में क्या बता रहा है कि वो 17:30, यानी कि 5:30 शाम के, ये देखिएगा कि जो शाम के 5:30 थे, उसको कितना लिखा गया है? 17:30। आपको समझना है। अभी ओह, मैं उसके पापा की समझ में आ गया कि ओह, मैं तो भूल गया। अब देखिए क्यों क्यों क्योंकि वहां 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग किया जाता है। 24 घंटे। देखिए, आपको पता है कि हम 1 से 12 तक के घंटों को गिनते हैं, समय को हम 1 से 12 तक बताते हैं, और फिर रिपीट हम 1 बजे से शुरू करते हैं, 1 बजे से 12 बजे तक का शुरू करते हैं, ठीक है ना। ऐसा हमारा जो घड़ी का चक्र है वो चलता है। लेकिन रेलवे स्टेशन में 24 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इस चार्ट को देखो, यह तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताता है। इसे पूरा करने की कोशिश करो। अब ये देखिए, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है और इसके माध्यम से मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, बताऊंगा कि सामान्य घड़ी में और रेलवे की घड़ी में समय को आप कैसे देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आपको समझना ही होगा। देखिए, यदि जो हम लोगों के घर में घड़ी होती है,
तो उसके अनुसार ये समय होगा और ये रेलवे स्टेशन के समय के अनुसार होगा। तो हम देख लेते हैं बच्चों, देखते हैं कि तुम्हारी घड़ी के अनुसार 12 घंटे की जो हमारी घड़ी है वो 12 घंटे की होती है, और रेलवे घड़ी के अनुसार 24 घंटे की घड़ी के अनुसार इस तरह से कि दोपहर 1 बजे, देखिए 1 का बजता है, 12 बजने के बाद हमारा 1 बजता है दिन में, दोपहर माने दिन के, ठीक है। दिन के 12 बजे के बाद हमारी घड़ी में जो सामान्य घड़ी होती है उनमें तो कितना बजता है, 1 बजता है, और 24 घंटे वाले की घड़ी में 12 के आगे अगला जुड़ के वो कितना हो जाता है, 13 बजते हैं, 13 घंटे हो गया। दोपहर 2 बजे को 12 में आपने 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 14, ठीक है, 14। तो 24 घंटे वाले की घड़ी में दोपहर के 2 बजे को हम 14 घंटे कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही दोपहर के 3 बजे, अब देखिए 12, 3 जोड़ना है 13, 1 जोड़ दिया 14 और 1 जोड़ दिया 15। तो दोपहर के 3 बजे 24 घंटे वाली सुई में कितने घंटे होंगे, 15, या तो 15 बजे या 15 घंटे इसको हम कहेंगे, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, दोपहर के 3:30 को 5:30 कहेंगे, 12 जोड़ देंगे इसमें, 12 प्लस 12 धन 3:30, तो कितना हो गया हमारा, 15 घंटे 30 मिनट, ठीक है। शाम के 6 बजे, 12 में आप 6, सामान्य जो घड़ी होती है 12 के बाद उसमें 1 बजता है, लेकिन जो 24 घंटे वाली सुई होती है उसमें 12 में आप शाम के 6 बजे को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे आपका 18 घंटे या 18 बजे इसको हम कहेंगे, ठीक है। 9 बजे 12 में 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 घंटे आ जाएगा। और 12 मध्य रात्रि यानी कि सुबह के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक, देखिए दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितना हो जाएगा, 24, ये हमारा लास्ट में आएगा 24 घंटे, क्योंकि ये वाली जो घड़ी है ये 24 घंटे वाली घड़ी होती है। इसमें समय में हम 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद अगला जो भी समय होता है उसको जोड़ते चले जाते हैं, जैसे 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और इस तरह से ये 24 तक इसमें चलता है। तो समय सारणी के अनुसार आप समझ गए होंगे। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि रात के 8:30, ठीक है, रात के 8:30 बजे 24 घंटे वाली घड़ी में कितना समय होगा। तो देखिए 12 में आप दिन के 12 के बजे के बाद आप 8 घंटा 30 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 24 घंटे वाली सुई में जो कि शाम के रात के 8:30 को हम क्या बोलेंगे, 20:30 उस घड़ी में हम इसको पढ़ेंगे। तो आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या ये बता रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि इसे 24 घंटे वाली घड़ी क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहां पे एक्सरसाइज आपको दी है कि मान लो कि गाड़ी, यही देखिए ये मैंने आपको बता दिया है तो इसको आप समझ गए होंगे कि मान लो कि रात 8:30 बजे गाड़ी छूटती है तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा। तो 12 दिन के 12 बजे में आप क्या जोड़ देंगे, रात के 8:30 को जोड़ देंगे तो आपका कितना उत्तर आता है, 20:30 उस पर लिखा होगा। ये आप यहाँ पे अपनी कॉपी किताब में करेंगे, बजे लिखा होगा। अब देखते हैं बच्चों, 12 घंटे वाली घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है। मैंने कहा ना कि दिन के 12 बज रहे हैं तो फिर रात के 12 बजेंगे, फिर दिन के 12 बजेंगे, फिर रात के 12 बजेंगे, कि प्रत्येक समय उसमें 2 बार आ रहा है। अगर 12 के बाद एक अगर रात को बजेगा, एक अगर रात को बज रहा है तो एक दिन में भी बजता है। ठीक है, तो क्या समय हो रहा है आपका कि 12 घंटे वाली घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है। लेकिन जब हम उन समय को लिखते हैं तो लिखते हुए उसमें क्या लिखते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि सुबह के 5:30 को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AM, और रात शाम के दोपहर के 12 बजने के बाद के समय को आप उसको लिखेंगे PM। कि दोपहर के 12:30 बजे को आप क्या लिखेंगे, अगर दोपहर के 12:30 बजे हैं, मैं यहां पे दिखा देता हूं,
अगर दोपहर के 12:30 बजे को आप क्या लिखेंगे, 12:30 PM, ठीक है, ये आप लिखेंगे। यही अगर रात के 12:30 अगर रात का होता तो आप इसको लिखते 12:30 AM आप यहां पे इसको लिखते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 12 घंटे वाली घड़ी में समय 2 बार आता है और उसमें हमको AM मॉर्निंग के समय को हम AM लिखेंगे और दोपहर के बाद के समय मध्य रात्रि तक के समय को हम PM लिखेंगे। अब देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। वही चीज लिखी है कि 12:30 PM है, दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि तक हम इसको PM कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको अगर आपको समझना है तो यहां पे एक आपको एक्टिविटी दी है कि तुमने सूरज के उगने और डूबने का समय जरूर देखा होगा। आपको पता है कि जहां भी आप जिस भी स्थान में आप रहते हैं तो वहां सूर्योदय कब होता है, प्रातः काल में होता है, सुबह के समय में होता है, उस समय को हम AM कहते हैं। और जब सूर्य डूबता है, अस्त होता है, तो उस समय हमारा शाम का वक्त होता है, यानी कि दोपहर के बाद का समय होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं हम PM। तो इससे आप स्पष्ट हो जाएंगे कि सूर्योदय का समय, देखिए सूर्योदय का समय आजकल जैसे शरद जाड़ों का समय है तो 6:45 प्रातः, ठीक है, सुबह को होता है। तो आपको पता है अगर इसको हम समय लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 6:45 AM, ये आप लिखोगे। सूर्योदय कितने समय में होता है, शाम के 5:30 पर होता है, 5:30, ये आता है हमारा शाम का समय। तो देखिए दोपहर के बाद के समय को इसको लिखेंगे आप 5:30 PM, इसको ऐसा लिखेंगे। यदि आप और सही भाषा में अगर आप समझना चाहें, जो कि आप डेली प्रतिदिन करते हैं, आप सुबह स्कूल आते हैं, ठीक है, सुबह जैसे आजकल हमारा स्कूल का टाइम है 9:30 से है, ठीक है, 9:30 सुबह आते हैं आप, सुबह या प्रातः। तो इस समय को यदि आपने लिखना है तो यह होगा, हमारा जो विद्यालय स्टार्ट होता है, शुरू होता है 9:30 AM पे शुरू होता है, और जब उसका विद्यालय का समय समाप्त होता है, हम विद्यालय को बंद करके घर को आते हैं, तो तब होता है हमारा टाइम 3:30 शाम। ये शाम के 3:30 को विद्यालय बंद होता है, तो इसको लिखेंगे आप 3:30 PM। तो इससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक दो एग्जांपल ऐसे ही कर सकते हैं आप कि सुबह के यानी कि दिन में 12 बजे से पहले के समय को आप AM कहेंगे और दिन के 12 बजे के बाद से मध्य रात्रि के 12 बजे तक के समय को आप PM कहेंगे। अब देखते हैं बच्चों, एक प्रश्न इसमें आता है कि 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहां कहां प्रयोग में आते देखा है। यह जानकारी अभी आपको नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उन स्थानों पे आप अभी बहुत कम गए होंगे कि जहां जहां ये प्रयोग की जाती हैं। तो 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहां कहां प्रयोग में आते देखा है। तो सबसे पहले तो यहां पे रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, तो आप लिखेंगे रेलवे समय सारणी में। कहां देखेंगे, रेलवे, जो रेलवे की समय सारणी होती है उसमें देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे हवाई अड्डे में, ठीक है, जहां हवाई अड्डे में, हवाई समय सारणी में। तीसरा देखेंगे आप बस समय सारणी, जो बसों की समय सारणी होती है, तो वहां भी 24 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो रेलवे हो, हवाई हो और बस वाला हो, तो वहां हम 24 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग होते हुए देखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए, तो सभी बच्चों को जानकारी प्राप्त होगी।